करीब 20 महीने से एक आदमी और एक औरत दोनों गुमशुदा है, दोनों लापता है। पुलिस भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं ले रही है उनको ढूंढने में, क्योंकि पुलिस तो ज्यादातर ऐसे ही करती है। लेकिन एक नया अधिकारी आता है। वो आने के बाद में कहता है कि मुझे इस थाने में कोई कमी नहीं चाहिए और जितने पेंडिंग केस हैं वो सब मेरे सामने लेके आओ। मैं उनमें से देखता हूं कि कौन सा अभी पहले स्टार्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। तो वहां पे उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी हुई थी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो वो जो नए अधिकारी आते हैं, उन्होंने उस दिन एक हेड कांस्टेबल को बड़ी खरी खोटी सुनाई। कहा होगा तुम लोग काम नहीं करते हो, ये कब की फाइल है, पेंडिंग पड़ी है, ये वो हेड कांस्टेबल बड़ा परेशान थाने से बाहर आता है, चाय की थैली पे वहां बैठ के चाय पीता है, बड़ा ही मायूस सा। इतने में उसका एक मित्र, खास मित्र होता है, जो टैक्सी ड्राइवर होता है, टैक्सी चलाता है, वो आ जाता है। वो कहता है कि ऐसे कैसे बैठा है तू, दोनों बातचीत करते हैं। बोले यार तू इतना परेशान क्यों है, तेरी तो नौकरी भी अच्छी है, ये वो। परेशान तो हम हैं जो सुबह से लेके शाम तक घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, हम तो परेशान रहते हैं। तो वो हेड कांस्टेबल अपने उस मित्र को कहता है कि अरे भैया हमारे ऊपर भी बड़ी टेंशन है, हम थाने में हैं तो क्या हुआ, हम भी बड़े परेशान हैं। तो जो उसका मित्र था उसका नाम था रंगप्पा। रंगप्पा ने फिर पूछ लिया कि भैया जी बात क्या है जो तुम इतने परेशान हो रहे हो, इस तरह से बोल रहे हो। हम कहें कि हम लाइफ में परेशान हैं तो वो तो समझ में आता है, लेकिन आप ये बात कह रहे हो कैसे। तो उसने बताया कि एक आदमी और एक औरत है, दोनों लापता है और दोनों मिल नहीं रहे। इस बात की वजह से नए जो अधिकारी हैं उन्होंने डांट दिया। तो उसने पूछा कि कौन है वो। उसने फिर दिखा दिया फोटो की, क्योंकि खास मित्र था तो उसने फोटो दिखा दिया। जब उस टैक्सी ड्राइवर ने वो फोटो देखी, रंगप्पा उस हेड कांस्टेबल का नाम था। रंगप्पा ने उस टैक्सी ड्राइवर अपने मित्र को वो फोटो दिखाई, वो देखते ही हंसने लग गया। तो हेड कांस्टेबल कहता भैया तू हंस क्यों रहा है। तो वो बताता है कि इन दोनों को मैं जानता हूं अच्छे से। तो रंगप्पा पूछता भाई तू अच्छे से कैसे जानता है। तो बताता है कि ये केरल के कोच्चि में मैं एक दिन टैक्सी लेके गया था, ये दोनों वहां रहते हैं और वहां पे इनसे मेरी बातचीत हो गई अच्छी खासी और एक तरह से हमारी दोस्ती हो गई। हम दोनों ने अपने नंबर को आदान प्रदान किया है, कई बार हम बात भी करते हैं। तो वो कहता है भैया इन दोनों ने मर्डर किया है, इसलिए इनको ढूंढ रहे हैं हम। फिर उसके पास में वो नंबर थे, वो नंबर उसको बताता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों उम्मीद है सब लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से और अपने अपने घरों में सतर्क रह रहे हो। दोस्तों अब बात करते हैं असली कहानी की। मार्च 2025 में कर्नाटक में जिला लगता है दावणगिरे, उसमें चिन्नागिरी एक थाना है। वहां पे एक इंस्पेक्टर आते हैं रवीश केएन, और वो एक केस को देखते हैं। केस किसका था, एक सुपारी का बिजनेस करने वाला आदमी निगप्पा, जिसकी उम्र 40 वर्ष, उसकी पत्नी लक्ष्मी 38 वर्ष। होता क्या है कि जो ये बिजनेसमैन होता है निगप्पा, ये 18 जनवरी से लापता हो जाता है, 18 जनवरी 2024 से। और उसकी बीवी थाने में आती है 22 तारीख को, यानी कि 22 जनवरी 2024 को वो थाने में आती है और वो ये कहती है कि सर मेरा पति लापता है 18 तारीख से, कहीं मिल नहीं रहा है। पुलिस वाले कहते हैं कि 18 से लापता है, तुम 22 को आई हो, ऐसा क्यों। तो बोले सर वो कई बार पहले भी बिना बताए कहीं चली जाते थे, इसलिए मैं नहीं आई। उसके बाद में पुलिस वाले उसकी बात पे ज्यादा गौर नहीं करते हैं, उसको ढूंढने में कोई मदद नहीं करते हैं। वो परेशान होकर चली जाती है अपने पीहर में, दावणगिरी जिले के थिगड़कटे गांव में वो चली जाती है, यहां उसका पीहर था।
अब 18 जनवरी को वो निगप्पा लापता होता और 30 जनवरी को वो लक्ष्मी भी लापता हो जाती है। अब लक्ष्मी के माता पिता बड़े परेशान कि बेटी आई थी और बेटी तो यहां से लापता हो गई। तो होनाली तालुका थाना में रिपोर्ट लिखवाई जाती है, उस लक्ष्मी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जाती है। 15 महीने बीत जाते हैं। अब मार्च 2025 में वो नए इंस्पेक्टर आते हैं और वो पहले की जांच मंगवाते हैं, फाइल कौन कौन सी पेंडिंग है, इतनी पेंडिंग क्यों है, ये वो। और उस दिन हेड कांस्टेबल को वो डांट देते हैं और हेड कांस्टेबल को फिर वो खबर मिलती है, वो सारी चीजें। दरअसल उसके सुपारी के कारोबार में संतोष व तिपेश नायक, ये दो उसके मित्र थे। ये दो उसके धंधे में उसका सहयोग करते थे। तो उन दोनों का पता चल जाता है कि भाई ये सहयोग करते हैं। अब उस टैक्सी ड्राइवर ने वो नंबर दे दिए, उस नंबर को फिर वो ट्रेस करते हैं पुलिस वाले। तो वो चले जाते हैं केरल में। अब वहां पे पुलिस उनको घेर लेती है। वो जो लोकेशन शो करता है, कोई भी मोबाइल नंबर है उसको ट्रेस करेंगे तो उसका लोकेशन शो होता है, उसकी चारों तरफ से पुलिस ने घेर ली। गेट को नॉक किया गया। गेट को नॉक किया गया तो अंदर से एक मोहतरमा आती है, एक औरत आती है और पुलिस उसको देख के बड़ी अचंभे में पड़ जाती है। दरअसल वो औरत लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी नाम की औरत वो आती है। अंदर से एक आदमी आवाज लगाता है कि भाई कौन है। पुलिस उसको भी बाहर बुलाती है तो पता चलता है कि वो तिपेश नायक। अब दोनों को पुलिस पकड़ लेती है। अब दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, 2017 में लक्ष्मी और निगप्पा की शादी होती है और दोनों के बच्चे नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से दोनों बड़े परेशान थे। दोनों ने डॉक्टर से जांच करवाई। जांच करवाई तो पता चला कि लक्ष्मी की बॉडी में ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन जो उसका हस्बैंड है उसके अंदर कुछ कमी है और वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और उस आदमी से वो औरत कभी मां नहीं बन सकती। एक दिन लक्ष्मी अपने पति को एक खुशखबरी देती है कि आप बाप बनने वाले। वो बड़ा अचंभे में पड़ गया कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरे शरीर में कमी है, फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। दिमाग की बत्ती जलती है। उसने कहा तुम ये ऐसी बात क्या बात कर रही हो, डॉक्टर ने तो मेरे अंदर कमी निकाली है और तुम कह रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो हस्बैंड निगप्पा वापिस उसी डॉक्टर के पास जाता है कि सर मैंने आपसे ये जांच करवाई थी, क्या इसमें कोई घोल तो नहीं है, कोई झोल तो नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि नहीं निगप्पा, जो रिपोर्ट आई है वो एकदम एग्जैक्ट सही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बाप बन सकते। निगप्पा को भी पता लग गया कि लक्ष्मी ने गड़बड़ की है। अब लक्ष्मी को तो सिर्फ मां बनना था। वो उसका अबॉर्शन करवा देता और उस बात से वो लक्ष्मी बड़ी खफा हो जाती है। खफा हो जाती है तो वो लक्ष्मी उन दो जो निगप्पा के मित्र थे, संतोष और तिपेश, उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। 18 जनवरी 2024 को चिन्नागिरी थाने में नल्लूर में एक पार्टी का आयोजन किया जाता। पार्टी में ज्यादा लोग नहीं थे, ये 4 ही लोग थे और इन तीनों ने ये प्लान बना रखा था कि ड्रिंक करेंगे, दारू पिएंगे तो निगप्पा को ज्यादा दारू पिलानी है, अपन को कम पीनी है, ताकि निगप्पा को होश ही ना रहे। प्लान के मुताबिक तीनों कम दारू पीते, कम ड्रिंक करते हैं, नशा कम होता है और निगप्पा को ज्यादा पिलाया जाता है। और तीनों को जब पता लग गया कि निगप्पा अब होश में नहीं है, नशा इतना हो चुका है, तो तीनों मिलके वहां पे एक भद्रा नहर होती है बगल में, वहां पे उसको जिंदा ही फेंक देते हैं। 18 की ये बात है, 18 को फेंकते हैं। 22 को वो थाने में जाती है। उसके बाद में वो पीहर चली जाती है और 30 तक
जब वो निगप्पा नहीं आता है तो उसका क्या है कि निगप्पा को भी पता लग गया था कि उसका तिपेश के साथ में अवैध शारीरिक संबंध है, दोनों के बीच में इश्क पनप रहा है। उसके बाद में वो 30 तारीख को वो लक्ष्मी केरला में चली जाती है, कोच्चि में। वहां वो उसके साथ में रहने लग जाती है। वो सोचती है कि इसकी बॉडी मिलेगी नहीं तो अपने ऊपर केस दर्ज नहीं होगा, अपन आराम से रहेंगे। पुलिस ने संतोष को भी अरेस्ट कर लिया, तीनों को कर लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब तक बॉडी नहीं मिले तो उनके ऊपर केस कितना मजबूत बनेगा, यह भी एक सोचने लायक बात है। केस टिक पाएगा या नहीं टिकेगा, यह भी एक सोचने वाली बात है। उन्हें यह पता है अगर बॉडी नहीं मिलेगी तो अपने ऊपर केस का कोई ज्यादा दबाव नहीं रहेगा, बॉडी मिलनी जरूरी होती है। अब बॉडी नहर में डाली, जानवर खा गए या जंगल में कहीं चली गई, वो कहां मिलेगी। तो उनका ये प्री प्लान था कि किस तरह से बच सकते हैं। जो भी आदमी गुनाह करता है तो वो अपने आप को बचाने की पहले ही प्लानिंग कर चुका होता है। इन्होंने भी किया कि नहर में डालेंगे तो बॉडी मिलेगी नहीं, हम बच जाएंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये कहानी सुनाने का मकसद परेशान करना नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं आप तक जरूर पहुंच लीजिए, क्योंकि ये निगप्पा के साथ में हुआ तो किसी और के साथ में भी हो सकता है। बिकॉज कोई भी इंसान स्पेशल नहीं होता, घटना किसी के साथ में कभी भी घटित हो सकती है। तो सतर्क रहें दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।